इस बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के दौरान भारत की तरफ से अमेरिका को कई सेक्टर्स में जीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट की छूट दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस छूट के लिए तैयार है और जिन सेक्टर्स में छूट मिलेगी उनमें कई ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो कि भारत की पीएलआई योजना के दायरे में आते हैं। सर, अमेरिका को भारत की रियायत का मतलब आखिर में क्या निकाला जाए? भारत सरकार अब फिर एक नए नए सिरे से अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अमेरिका की आक्रामकता भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर या भारतीय नीतियों को लेकर कितनी कितनी तीखी है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब ये संकेत आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को राजी करने के लिए और उन्हें इन रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस लेने के लिए भारत सरकार और भी कुछ कदम आगे जा सकती। कुछ इससे हम इससे पहले चर्चा कर चुके थे कि कृषि से जुड़े हुए चुनिंदा आयात पर ड्यूटी कम की जा सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर ड्यूटी कम की जा सकती है। और अब महत्वपूर्ण बात है कि करीब करीब 5-6 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स को पर सरकार ने पीएलआई इंसेंटिव दे रखा है, यानी भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को बजट से सहायता दी है। वहां भी अब यह रियायत दी जा सकती है कि भारत की सरकार इन सेक्टर्स के लिए इंपोर्ट्स को जीरो ड्यूटी पर खोल सकती है। ये इस तरह से होगा कि यदि भारत सरकार इन आयातों को या इन इंपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी लगाती है तो उम्मीदें की जा रही है कि अमेरिका भी अपने बाजार में इन्हें जाने देने के लिए जीरो शुल्क लगाएगा। तो परोक्ष रूप से जो रणनीतिक कोशिश वो ये है कि किसी तरह से इस ट्रेड डील से पीएलआई स्कीम को बचा लिया जाए, क्योंकि भारत की पीएलआई स्कीम को लेकर अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट या जो अमेरिका का व्यापार विभाग है उसने आपत्तियां भी उठाई हैं, सवाल भी उठाए हैं और उसे और प्रोटेक्शनिज्म की तोहमत भी लगाई है। तो कोशिश ये हो रही है कि पीएलआई सेक्टर के अंदर अमेरिका से इंपोर्ट को बिल्कुल सस्ता कर दिया जाए और बदले में अमेरिका से बाजार खोलने की अपील की जाए कि वो अपने बाजार में इन उत्पादों को बेच सके। इनमें भी खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स का बाजार है उसके जरिए उस बाजार को लेकर भारत थोड़ा आशान्वित दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है विपुल जी कि फार्मा पर भी टैरिफ नहीं आए, फार्मा भी पीएलआई का हिस्सा है। तो शायद ये भी कोशिश हो सकती है कि भारत सरकार फार्मा पर भी इस डील के माध्यम से अपनी फार्मा कंपनियों के लिए कोई राहत या कोई रियायत हासिल करने की कोशिश करे। ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर में बड़ी आर्थिक अनिश्चितता की वजह से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 380 अंक की गिरावट के साथ 73,847 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 136 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और 22,399 के स्तर देखने को मिले। बाजार में अनिश्चितता की वजह से बुधवार को विक्स इंडेक्स में एक बार फिर से तेजी आई। सेक्टर इंडेक्स में एफएमसीजी को छोड़कर के लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन भारतीय बाजारों की तस्वीर के साथ साथ अमेरिकी बाजारों की तस्वीर अभी आपको बता दें। अमेरिकी बाजार अभी अभी खुले हैं और शुरुआती 200 अंकों की गिरावट के बाद अब रिकवरी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स अब 100 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन सबसे शार्प रिकवरी है नैस्डैक में करीब 1.5% के आसपास की। S&P 500 भी 0.25% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। अब लेकिन ये रिकवरी जो है इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका में रात में क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन सर, आपसे पहला सवाल भारतीय बाजारों को लेकर के होगा, आगे फिर अमेरिकी बाजारों में बात करेंगे। आने वाले दिन भारतीय बाजारों के लिए अब कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं? बड़ी अनिश्चितता विपुल जी, हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों के लिए दुनिया के बाजारों से अलग भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी चुनौतियां हैं। और हम बार बार कह रहे हैं, आरबीआई ने आज अपनी रिपोर्ट में इस बात का इशारा किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही घटनाक्रम और मंदी की संभावनाएं, इनका जितना असर है उतना ही बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर मांग और खपत टूटने का है। और ये जो दोहरा तूफान है, ये जो दोहरा दबाव है, बाजार उसके बीच उलझे हुए हैं। बाजार में खरीदारी आती है, तेज गिरावट के बाद जब स्टॉक्स एक निश्चित लेवल तक आते हैं तो वहां से ग्राहक निकलते हैं। जैसे हम बताते रहे कि म्यूचुअल फंड्स के पास एसआईपी का पैसा आ रहा है, इसलिए उन्हें बाजार में निवेश करना है। पर बाजार में मजबूती की या किसी भविष्य की दिशा की कोई संकेत, कोई अंतर्धारणा बनती नहीं दिख रही। आप पूरा दिन बाजार को करीब से ट्रैक करिए, लोगों से बात करिए, मैं मुंबई में रहकर जानने की कोशिश करिए, कोई आपसे नहीं कह सकता कि बाजार कल किस दिशा में जाएगा। और अनिश्चितता ही स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। आज भी हमने देखा ट्रंप के टैरिफ आए, उसके बाद बाजार पर में गिरावट का असर दिखाई दिया। पूरी दुनिया के बाजारों पर, जो एशिया के बाजार थे उनमें तेज गिरावट सुबह दिखाई दी जब डोनाल्ड ट्रंप ने रात में चाइना के ऊपर रिटेलिटरी टैरिफ लगाए। उसके बाद शाम तक, भारतीय समय के अनुसार शाम तक
चाइना के टैरिफ वापस तो आ गए, तब तक भारतीय बाजार बंद हो चुके थे और अब इनका असर हमें अमेरिकी बाजारों पर दिखाई देगा। भारतीय बाजारों के लिए कल का दिन थोड़ा, कल चूंकि छुट्टी है, कारोबार नहीं होगा, तो भारतीय बाजारों में फ्राइडे को, शुक्रवार को इस बढ़ते हुए ट्रेड वार का ज्यादा बड़ा और गहरा असर दिखाई दे सकता है। सर, बाजार के लिए अभी बड़े ट्रिगर क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी खबरें रहीं, ये हम बजट के टाइम से ही अगर हम देखें तो बजट में बहुत कुछ कोशिश की गई, बाजार को पसंद नहीं आया। ठीक है, बीच बीच में एक रिकवरी आई, बीच में एफआईज ने भी थोड़े दिन कुछ बाइंग की, पर एक जो एक कॉन्फिडेंस होता है बाजार के अंदर वो नहीं दिखाई दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद एक रेट कट हो गया, अब ये दूसरा रेट कट हो गया। आज उम्मीद थी कि शायद जो है गवर्नर साहब की बातें कुछ ऐसी पसंद आए बाजार को, ऐसा भी नहीं हुआ। अब क्या मॉनसून या रिजल्ट सीजन, यहाँ से आपको कुछ उम्मीदें हैं? अगर आप बहुत ठोस ट्रिगर के लिए देखें, पॉजिटिव ट्रिगर के लिए देखें विपुल जी, तो मानसून एक ट्रिगर है और मानसून को लेकर हमने आज इसीलिए पहली खबर उसको रखा कि मानसून के सामान्य रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पर और ज्यादा उत्साही चर्चा से पहले में देखना होगा कि रूरल डिमांड की परिस्थिति क्या है, और इसे आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में, जो ताजी रिपोर्ट आ जाए, इसमें रेखांकित किया कि ग्रामीण इलाकों में मांग टूटी हुई है। मानसून के सहारे उसमें कितने रिवाइवल की उम्मीद है वो आने वाले समय में हमें समझ में आएगा। लेकिन जो टूटी हुई मांग का बैकलॉग है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने या साल भर से लगातार घटती हुई मांग का बैकलॉग है, वो ज्यादा बड़ी चिंता की वजह है। रही बात रिजल्ट सीजन की, एफएमसीजी कंपनियां, आईटी कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां, मेटल कंपनियां सब इस तरीके के गाइडेंस दे रही हैं कि रिजल्ट सीजन या अगली तिमाही अच्छी नहीं रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर यह बात सच मानिए कि बाजार के लिए अच्छी खबरों का बड़ा अकाल है और इसीलिए बाजार में जरा सा भी, थोड़ा सा भी बॉटम फिशिंग का मौका मिलता है तो लोग खरीदारी करते हैं। और जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और इसके साथ इनका असर पूरी दुनिया में स्थापित नहीं हो जाता तब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी। ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि हम आगे जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि इस टैरिफ वार के बाद अमेरिका और चाइना दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे को घायल करेंगी। अमेरिका के हमले चीन की अर्थव्यवस्था को मारेंगे और चीन के हमले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मारेंगे, और ये पूरी की पूरी परिस्थिति ग्लोबल स्तर पर मंदी का संकेत लेकर आ रही है। और इसलिए भारतीय बाजार में अब इस समय निवेश बेहद संभलकर, बेहद सोच समझकर करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो झटके हैं ये रह रहकर लगातार लगते रहेंगे।